हमारे बीच में उपस्थित है शशि हरी कोलकाता से। बेटी के मुखांतर से वो बातों को सुनेंगे, समझेंगे और ध्यान लगाकर, मन लगाकर अच्छे चेले बनकर सीखना चाहते हैं। शशि हरी, आपका स्वागत है। आपके पास समय होगा 7:20 तक। ध्यान में रखते हुए समय को आप आइए और अच्छे से संदेश सुनाइए। जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर समय और अवसर हमें दिया परमेश्वर ने, ताकि हम प्रभु की महिमा कर पाए। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबों को देखने के लिए दिया है पिता प्रभु। आज के दिन को आपके हवाले करते हैं ईश्वर। सारे दिन में ईश्वर आपकी महिमा, आपका अनुग्रह बना रहे पिता। यहाँ जितने जन उपस्थित है पिता, हर एक की विनती और प्रार्थनाओं को आप जानते हैं ईश्वर। आपकी इच्छा अनुसार ही पूरी हो पिता। प्रार्थना निवेदन करते हैं विशेष करके पिता वचनों के लिए ईश्वर, वचनों में आशीष और बरकत दे पिता, और दया करे पिता हमारी दासी पे पिता परमेश्वर। सारी गौरव महिमा प्रशंसा आपके नाम से चाहते पिता, सुने ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के दिन के लिए हम लोग वचन को देखते हैं। हम लोग वचन देखेंगे भजन संगीता 37 का 5 को देखेंगे। 37 का 5 भजन संगीता 37:5 को देखेंगे। ट्वेंटी सेवन फाइव। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। भजन संगीता 37 का 5 में इस तरह 37 का, ओके ओके, 27 का पढ़ी हूँ मैं। 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ पर वचन लिखता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डालो और वही पूरा करेगा। चिंता जब हम लोग रास्ते की करते हैं, जब मसीह में हम लोग चलते हैं, पर ईश्वर कहता है कि अपना पूरा भरोसा क्या है, यहोवा पर रखें, ताकि वो हमारे सभी मार्ग के जितने भी बातें हैं वो परमेश्वर क्या करे, पूरा करें। कई बार हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन वचन पर चलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है हम लोग के लिए। और आज इस संसार में कोई लोग नहीं है जिसके पास कोई चिंता ना हो। कोई एक इंसान नहीं है कि जो चिंता ना करे। हम प्रत्येक लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं, और चिंता के साथ उठते हैं, और चिंता के साथ क्या होते हैं, हम सोते हैं। हमारा दिमाग जो होता है वो कभी भी शांत नहीं रहता है। हो सकता है कि हम सभी जहाँ यहाँ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, पर हमारा दिमाग क्या है, प्रार्थना में बैठा नहीं रहता। वो हमारा दिमाग क्या है, वो हर वक्त दौड़ता रहता है कि हम इसके बाद यहाँ बैठे हैं और हम लोग जानते हैं कि इसके बाद हमको और कुछ भी काम करना है। तो हमारा समय क्या होता है, हम लोग देखते रहते हैं। हम चाहते तो हैं कि प्रभु को हम अपना जो 100% है, अपना 100% दे सके। वो हमारा दिमाग हमेशा सोचता है। लेकिन हम लोग जब दुआ में बैठते हैं या किसी भी तरह प्रार्थना के समय भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा दिमाग जो है वो चलता रहता है, वो शांत नहीं रहता है। इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। परमेश्वर जो हमें आदेश देना चाहता है, पर हम लोग क्या करते हैं, कई बार बाइबल को पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, भजन कर रहे, लेकिन इसके बाद जो काम है हमारे दिमाग में वो चलता रहता है, जिसकी वजह से हम लोग ईश्वर की जो आवाज़ है वो हम लोग सुन नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जो सुनते हैं परमेश्वर की आवाज़ को, वो लोग क्या होते हैं, आशीष का मूल बन जाते हैं। और वो सिर्फ अपने लिए आशीष नहीं कमाते, बल्कि वो जो है दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बन जाते हैं।
और हमारा प्रभु ऐसे बंदों से बहुत प्यार करते हैं और ऐसे लोगों के साथ बहुत सारे क्या वाचा को बांधते हैं। इसलिए आइए हम लोग देखेंगे वचन उत्पत्ति 12 का 1 से 2 देखेंगे। उत्पत्ति यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने सुना कि जो लोग क्या होते हैं, हम लोग कई बार ईश्वर की आवाज को कई परिस्थितियों में जब प्रार्थना करते हैं और हमारा दिमाग सोचता रहता है और चिंता करता है होगा या नहीं होगा, इस अवस्था में परमेश्वर उपाय कर रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल होता है। लेकिन इब्राहिम के जीवन में हम लोग एक आवाज आता है और इब्राहिम से कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है, अपने देश से, कुटुंबियों के बीच से आपको चले जाना है और मैं तुझे क्या कहते हैं, बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। और जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है और इब्राहिम बिना सवाल किए, क्योंकि उसका सवाल होना चाहिए था, लेकिन वो प्रभु से पूछना चाहिए था कि मेरे माता पिता, मेरे कुटुंब और घर वालों का जो है क्या होगा प्रभु, क्योंकि वो कोई तरह के सवाल नहीं करता। और जब हम लोग 4 में भी देख पाते हैं उसी में कि यहोवा ने इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला, जब परमेश्वर उसको आदेश देता है और इब्राहिम उसके आदेश के अनुसार वो चलता है और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राहिम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। हम लोग देखते हैं कि 75 वर्ष का जब वो है, तो जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जब किसी को कोई भी लड़का या लड़की कुछ डिसीजन लेता है अपने जीवन में कुछ, तो वो उसका उम्र क्या होता है, जब उसकी कुछ समझ नहीं होता है, माता पिता के बारे में नहीं सोचता, घर वाले की नहीं सोचता, तब वो मेरे ख्याल से 20-21-22 ऐसे उम्र में वो इस तरह का करता है, क्योंकि उसको वो सब चिंता नहीं होता। लेकिन हम लोग यहाँ देखते 75 साल की उम्र में इब्राहिम का भरोसा अपने घर वालों पर होना चाहिए, लेकिन इब्राहिम एक ऐसा ही ईश्वर का दास था जहाँ पर वो इब्राहिम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखता है और रख के ईश्वर के आदेश के अनुसार चला जाता है। तब हम लोग 12:6 में भी देख पाते हैं, 6 में लिखा है, उस देश के बीच में जाते हुए इब्राहिम सिक्केम में, जहाँ मोरे का बाज ब्रिज है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। हम लोग देखते हैं कि कनानी लोग जो है वह उसके जाति के नहीं थे, वो अजनबी लोग थे। और वो अजनबी लोगों के बीच में क्या है, ईश्वर ने इब्राहिम को भेज दिया। कई बार परमेश्वर जब हम लोगों को आदेश देता है तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उस देश में जाएंगे, उस देश का भाषा बोली नहीं पता है, उस देश का रहन सहन नहीं पता, लेकिन इब्राहिम को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा परमेश्वर हमको कहाँ भेज रहा है, क्योंकि इब्राहिम का पूरा भरोसा जो है वो परमेश्वर के वादे पर रहता है। परमेश्वर ने कहा कि तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने इब्राहिम के नाम को बड़ा किया है, या फिर इब्राहिम के पास कोई जो इतना ज़्यादा आशीषित है। हम लोग देख पाते कि इब्राहिम के पास इतना धन संपत्ति था, जो परमेश्वर के आज्ञा के बाद क्या है, उसे इतना ज़्यादा आशीष मिला है प्रभु से, जिसको हम लोग देखेंगे 14 का उत्पत्ति 14 का 20 से 23 में देखेंगे। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है
तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हालेलुया, आमीन। हाँ, और 23 को भी देखेंगे सर। उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि तेरे अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो कि वचन में परमेश्वर इतना धनी किया है कि वो परमेश्वर की इतनी बड़ाई करता है और आशीष में इतना भरा हुआ है कि जब सदोम के राजा जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि इब्राहिम से जब वो धनी होने के कारण वो दशवांश का सारा भाग को जब उसे दे रहे हैं, तब परमेश्वर उससे कहता है कि एक भी सूत या फिर जूती का एक बंद भी, कोई भी वस्तु नहीं लूंगा, क्योंकि कभी तो ये बात नहीं कहने पाए कि इब्राहिम तेरे कारण धनी है, क्योंकि इब्राहिम को पता है कि मेरा जो प्रोवाइडर है, जो मेरा जो देने वाला है, वो सिर्फ परमेश्वर है। हम लोग कई बार कई इंसान से आशा लगाते हैं, लेकिन ईश्वर का जो विश्वासी जन है वो परमेश्वर कई लोगों के जरिए कई लोगों का मदद करता है, क्योंकि हमारा जो देने वाला है वो परमेश्वर ही होता है। और ये भाग हमें परमेश्वर को ही हमेशा धन्यवादित होना चाहिए, जो कि इब्राहिम के जीवन से हम लोग देख पाते हैं कि इब्राहिम के पास इतना है कि वो कहता है कि आप कभी नहीं कहने पाओगे कि हम आपके कारण धनी हैं। हमारा जो दिया हुआ वो ईश्वर के कारण ही हम धनी हैं। और इतना ज़्यादा आशीषित इब्राहिम का जीवन है कि हम लोग देख पाते हैं कि इब्राहिम के पास इतना धन होता है, संपत्ति होता है, और उसके भतीजे को जब वो लेके चलता है उस जगह से, तो वो दोनों के पास इतना भेड़ और भेड़ चरवाहे हो जाता है, जिसके बीच में हम लोग देख पाते हैं कि उन दोनों के बीच, उनके चरवाहों के बीच क्या होता है, झगड़ा होने लगता है। तब इब्राहिम एक डिसीजन लेता है, जिसको हम लोग देखते हैं 13:8 को हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 13:8। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न हो जाए पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। आमीन। ईश्वर के धन्यवाद हो। जब वो लोग झगड़ते हैं, तब इब्राहिम इतना शांत और प्रभु का इतना भरोसेमंद और उसका आज्ञाकारिता इतना था कि उसके अंदर डरने के लिए या फिर उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं था कि क्या होगा। वो हमेशा ईश्वर पर विश्वासी था। उसने अपने भतीजे लूत को कहा कि किसी भी कारण से हम लोग अपने रिश्तेदार हैं, हम लोग के बीच में कोई झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग किसी और जाति के बीच में हैं, हम लोग किसी के लिए क्या है, उदाहरण है। इसलिए वो एक डिसीजन लेता है कि कभी भी हम लोग के बीच में किसी भी तरह का क्या है, झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। और वो एक बात कहते हैं कि अपने भतीजे से कि क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तू दाहिने जाए तो मैं बाएं को जाऊंगा। वो उसको ही सोचने के लिए देता है कि तुम पहले ही सोच लो तुम किधर जाना चाहते, जिस भाग को तुम छोड़ेगा हम उसी को ले लेते हैं। जब हम लोग इसी भाग का 11 में देखते हैं कि उसका भतीजा क्या करते हैं, इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला जाता है, और वे दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो उसके साथ लेकर चला था, उस घड़ी क्या करता है लूत, देखता है कि वो पूर्व की ओर चुनता है। वो इसलिए चुनता है क्योंकि वहां पर सारी जमी क्या है, सिंचाई थी, और वहां पर कोई तरह का सूखा भूमि नहीं था। लेकिन इब्राहिम उसके लिए वो उससे कोई बात करने नहीं जाता कि हाँ मेरे भी तो गाय बकरी है, वो कहाँ पर घास चरेंगे। लेकिन
वो ईश्वर पर इतना ही विश्वासी है कि जो भी ले ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके पास घटी होते हैं। तो वो जब चला जाता है, तब इब्राहिम से जब वो अलग हो जाता है, तब हम लोग देखते हैं फिर इसी का 14 में 13 का 14 में हम लोग देखेंगे, जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। ईश्वर का इतना आशीष और उसका इतना विश्वासी और आज्ञाकारिता इब्राहिम रहता है कि परमेश्वर देखता है कि जब इब्राहिम अकेला होता है तब परमेश्वर क्या कहता है कि जितना जगह है जहां तक तुम्हारा नजर जाता है वहां तक तुम जो भी बोलेगा वो सब तुम्हारा है, क्योंकि ईश्वर ने जो इब्राहिम को बुलाया था उसके अनुसार वो कई बार क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसका आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर इससे इतना ही ज्यादा प्रसन्न रहता है कि वो कहते तेरे नजर जहां तक जाता है वो सारा चीज क्या करेंगे, हम लोग सारा जमीन आपके वंश को तक दिया जाएगा। इतना आशीष उसके ऊपर रहता है परमेश्वर का। तो हम लोग देखते हैं कई बार लोग जो है हमारे रिश्तेदार जो हैं और हमारे घर के कई आसपास के पड़ोसी है, वो हम लोग को जब भी बुलाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि वो लोग जो है कई बार मसीह में जाने के बाद हम लोग से रिश्ते तोड़ लेते हैं। कई बार हम लोगों ने कई लोगों की गवाहियों को सुना है कि जब मसीह में विश्वासी होते हैं तब उसके माता पिता उससे रिश्ता तोड़ देते हैं या रिश्तेदार उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। बहुत सारे चीजों को एक मसीह के जीवन में होता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमेशा कहता है कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की क्या है, जरूरत नहीं है। और जब ये सारा बात हमारे मन में आए तब हम लोग एक और वचन देखेंगे, उत्पत्ति 15 का 1 को हम लोग देखेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने दासों को जब वो अकेले में रहता है तो वो क्या करते हैं, ये सारी बातों को, और हमें अपने जीवन में ये प्रार्थना वचन में भी ये हमेशा ये याद रखना चाहिए। हर दिन के लिए ये हमारे लिए क्या करता है, हमें वो सामर्थ देते हैं। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करें कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हम लोग चिंता करते हैं नौकरी के बारे में, घर के बारे में, गाड़ी के बारे में या खाना, पर हमें परमेश्वर से क्या है, प्रार्थना करना है और ईश्वर के साथ हमेशा वफादार रहना है। वफादार रहना परमेश्वर के आगे क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक विश्वासी का बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ईश्वर के आगे हम लोग वफादार रहें। सिर्फ दूसरों से प्रार्थना करवाना नहीं, बल्कि क्या होगा, हमें भी प्रार्थना करना पड़ेगा। और फिर इब्राहिम क्या कहते हैं, वो परमेश्वर का इतना ही करीबी होता है कि जब परमेश्वर उससे कहता है कि तेरा बड़ा क्या है, ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, इसीलिए किसी बात के लिए डरने का कोई जरूरत नहीं है। जब ईश्वर उससे कहता है, फिर इब्राहिम परमेश्वर से क्या कहता है, मांगता है, अपना जो बात है वो प्रभु को कहता है। तो हम लोग 2 में देखते हैं कि इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस वो दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। ईश्वर से वो मांगता है कि प्रभु मेरे तो सब कुछ है लेकिन मेरा खुद का वंश नहीं है। मेरे घर में जो एक दास है उसी का जो संतान है उसी को मैं क्या करूँगा, अपना बेटा बना लूँगी। तो कई बार जब हम लोग घर में प्रार्थना करते हैं ना, तो कई सवाल हमारे अंदर रहता है। जिस तरह से क्या कर रहा है इब्राहिम, जब तंबू में प्रार्थना कर रहे हैं तो वो परमेश्वर को ये सब बातें कहते हैं कि प्रभु मेरा ये समस्या है, जिस तरह से हम लोग कहते हैं। लेकिन जब भी हम लोग भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होता है, सवाल होते हैं। हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक
सवाल सा दिमाग में चलता रहता है, तभी हमेशा बना रहता है। पर परमेश्वर हमसे हर वक्त हर एक प्रार्थना का जवाब देता है, और उस जवाब में वो हम लोग को क्या है, कुछ बताना चाहता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम को भी परमेश्वर अपने वादे के अनुसार जिस तरह से बुलाया था, और अपने बुलाहट के अनुसार हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर किस तरह से उसकी प्रार्थना का जवाब देते हैं। आइए हम लोग देखेंगे 15 का 5 को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 का 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा को गिन, क्या तू इसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। देखिए परमेश्वर हमें हर एक परिस्थितियों से क्या है, बाहर ले जाना चाहता है। हम अपने परिस्थितियों में अंदर क्या करते, अंदर ही अंदर घुटते हैं, लेकिन ईश्वर हम लोग को बाहर ले आना चाहता है। जिस तरह से हम लोग इब्राहिम के जीवन में देखते हैं कि वो हमें क्या कर रहा है, इब्राहिम को कुछ दिखाना चाहता है। जब वो तंबू में प्रार्थना करता है और तंबू के बाहर वो क्या है, वो दिखाता है कि देखो, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा वंश नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा आशीष दूंगा जिससे वो क्या है, आकाश की ओर दृष्टि करके देखो, तारागण को कोई क्या गिन सकता है? क्या तू इसको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। एक ऐसा आशीष, एक ऐसा वंश बढ़ेगा जिसको कोई गिन नहीं पाएगा। हर प्रार्थना के बाद हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर को आमीन कहते हैं। जब आमीन कहते तो क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के बातों पर पूरा तरह से भरोसा करना है। फिर हम लोग देखते हैं, तब उसने उससे कहा, साथ में हम लोग देखते हैं, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। ईश्वर उससे कहता है कि जब उत्पत्ति 12 में हम लोग देखते हैं, उसको आशीष के साथ बुलाता है, तो उसको हर एक तरह का परमेश्वर क्या है, ब्लेसिंग देता है। और उस ब्लेसिंग को सिर्फ बोलता ही नहीं, बल्कि उसके जीवन में भी वो देता है। जिसके कारण हम लोग देखते हैं, जब इब्राहिम से ये बात कहा जाता है कि तू उस देश का भी अधिकारी होगा, तब उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? तब परमेश्वर देखिए कितना ही प्यारा उसके साथ रिश्ता रखता है कि वो उससे कहता है कि अधिकारी हो। तो यहोवा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए, वो जो वाचा बांधता है इब्राहिम के साथ, वो लिखता है कि मैं तेरे लिए 3 वर्ष की एक कल्लोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पंडुआ और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों के सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। तब हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम के साथ जो बात ईश्वर करता है, और उस वाचा के लिए उस घड़ी जिस तरह से ईश्वर का वाचा जब परमेश्वर इब्राहिम के साथ बांध रहा था, तो कई तरह से वो लोगों ने बहुत सारी चीज को किया, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। और 12 में हम लोग देखते हैं कि जब सूर्य अस्त होने लगा, तब इब्राहिम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। हम लोग देखते हैं कि उस जगह जब परमेश्वर उससे वाचा बांध रहा है, उसके चिन्ह के अनुसार दिखा रहा है, तब हम लोग 17 में भी देखते हैं, उसी का 15 का 17 में, और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन 2 टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने इब्राहिम के साथ यह वाचा बांधी। परमेश्वर ने उसके अधिकारी होने का क्या किया, उसके साथ रहने का कई तरह से वाचा को बांधा। जब परमेश्वर इब्राहिम के आज्ञाकारिता को देखा, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा, और वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के वाचा के अनुसार जब वो चला, तब वो परमेश्वर उससे बहुत सारा आशीष को दिया। और हम लोग देख पाते हैं कि जब हम लोग जीवन में उसका, इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं कि 17 में भी लिखा है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब
यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर क्या है, कहता है कि हमारे उपस्थिति में चल। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम लोग किसी भी उम्र में क्यों नहीं हो, लेकिन हम लोग हमेशा परमेश्वर के आगे सिद्ध इंसान बने, ताकि हमारे जीवन से क्या हो, हमेशा आशीष परमेश्वर का बना रहे। हम लोग चाहे उम्र 18 हो, 19 हो, 20, 30, 40 जो भी हो, लेकिन हम लोग इब्राहिम की उम्र को देख पा रहे हैं कि 99 वर्ष का, जहाँ पर क्या कोई इंसान किसी भी तरह की कोई गलती को करता है 99 वर्ष के, लेकिन परमेश्वर हम हर उम्र में चाहता है कि हम लोग पवित्र रहें, हम लोग हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदत ना रखें, ना ही नशा दे करें, ना ही गाली करें, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम किसी तरह के पाप को ना करें। परमेश्वर के जानने के बाद हम लोग क्या है, हमेशा क्या करें, अच्छे चीजों को पाए। जिस तरह से वो हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर का वो इतना ही ज्यादा प्यारा होता है कि हर उम्र में वो ईश्वर का आज्ञाकारिता रहता है, वो किसी भी पाप को अपने जीवन में नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग छोटा सा वचन को और एक बार देखेंगे, 18 का 1 से 5 तक देखेंगे। उत्पत्ति। इब्राहिम मेमे के वृक्ष, बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखता है कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उसने उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पे दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीवों को क्या करें, तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। क्या ही प्यारा दास है। देखिए, वो स्वर्गदूत को देखता है और इब्राहिम परमेश्वर के लोगों को देखता है और कहता है कि प्रभु, आप आए हैं तो थोड़ा सा पाँव धो लीजिए, थोड़ा रोटी खा लीजिए। क्या ही वो अतिथि सत्कार करना जानता था, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इब्राहिम ऐसा कहता है तब परमेश्वर भी उसके बात को सुनकर रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो हम लोग एक विशेष बात यहाँ लिखा है कि वो कहता है कि यदि अनुग्रह की दृष्टि है तो थोड़ा सा जल लाता हूँ, अपना पाँव धो लीजिए और फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो एक टुकड़ा, जब 6 में हम लोग पढ़ते तब इब्राहिम तुरंत तंबू के पास सारा के पास गया और कहा, 3 सना मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर उसने इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया। उसने जल्दी से उसे पकाया और उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया। देखिए, वहां पर ईश्वर के दास ने कहा कि प्रभु थोड़ा सा रुकिए, एक टुकड़ा रोटी लाते हैं। लेकिन हम लोग देख पाते वो घर दौड़ के जाते हैं और अपने बेल बकरियों में से छांट के अच्छा वाला लेके आते हैं। वो जल्दी में दौड़ता है, लेकिन वो ऐसा चीज नहीं लाता कि जल्दबाजी में जो भी जल्दी मिल गया हम लेके चले जाएं। थोड़ा सा रोटी के लिए क्या है, एक रोटी बना सकता था, लेकिन यहाँ पर दिखाता है कि 3 सवा मैदा, यानी कि बहुत ज्यादा। यानी कि हम लोग देख पाते हैं कि उत्पत्ति के इस बात में वो थोड़ा बोलता है पर ज्यादा देता है। इब्राहिम को पता नहीं होता है कि वो कौन है, लेकिन फिर भी ईश्वर का दास को अंदर इतना लोगों के प्रति प्रेम रहता है कि वो बोलता तो थोड़ा है लेकिन देता बहुत ज्यादा है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा ईश्वर को बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने जीवन से ज्यादा नहीं दे पाते। लेकिन इब्राहिम ने दिया और परमेश्वर ने जिस बुलाहट से इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम ने भी पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा और चला। और आज्ञा क्या, आशीष क्या है, मूल्य आशीष बना। और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहता है कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो हम लोग पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें और किसी भी तरह से डगमगाए नहीं। क्योंकि आज भी हम लोग, प्रभु हमारे जीवन में जब बुलाहट करता है तो वो चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने, हम वचन पर चले और वचनों से हम
इधर उधर ना भटके, ताकि हम भी परमेश्वर के आगे आशीष का मूल हो जाए। और जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट वचन में जब पढ़ा था, भजन संगीता 37:5 को जब हम लोग ने पढ़ा था, उस वचन में परमेश्वर ने हम लोगों से क्या है कहा था कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज हम लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। और इब्राहिम जिस तरह से परमेश्वर ने 12 में बुलाया और उसको बहुत सारा आशीष दिया, और आशीष सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि उसके एक जीवन में बुलाहट के अनुसार हर एक चीज को दिया। उसको संपत्ति से आशीषित किया, संतान से आशीषित किया, जितने खाली चीज था परमेश्वर ने हर एक चीजों से भरा। इसीलिए हमें भी परमेश्वर के आगे आशीष का मूल बनना है, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है। इसीलिए हमें भी परमेश्वर के आज्ञा पे चलने की बहुत ज़रूरत है, और हमें वचनों पर विश्वास करने का और परमेश्वर का आदेश सुनने का, जो आदेश ईश्वर हमें देता है उसको सुनने के ज़रूरत है। और आज हम वो सभी आदेश को सुनेंगे और ईश्वर का आशीष का मूल्य बनेंगे। हम आगे के समय के ऊपर ये धन्यवाद को सौंपते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं बेटी को, शशिहरी को। सुंदर सा, अति सुंदर संदेश को सुनाया शशिहरी ने। धन्यवाद देते हैं। अपने मार्गों का चिंता मत कर, कुछ यहोवा पर भरोसा कर, वही संभालेगा। बहुत ही सुंदर संदेश को दे रही थी शशिहरी। समय है, साजन कोसी सर सामने आएंगे से इस विषय पर दो महत्वपूर्ण शब्द और बोलेंगे। आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। दासी के द्वारा हम सबों ने वचन को सुना और हमारा विश्वास का पिता अब्राहम की बात हम जान पाए, और कैसे हम विश्वास में प्रगति कर उस महिमा के क्षेत्र में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। उसका वचन एक एक जगह से निकालकर दिखाया, चिताया, बताया, समझाया। होने दे प्रभु, हम इन महत्वपूर्ण वचनों में सिद्ध और पवित्र बनते हुए आपके द्वितीय आगमन के लिए तत्पर, तैयार और सिद्ध बन पाए, ताकि हम भी प्रभु की सामीप्यता में होने के लिए अपने आप को पेश कर पाए, चाह पाए, मांग पाए। आइए छोटी सी प्रार्थना कर ले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, अच्छे वचन को, सुदृढ़ वचन को बड़े चिर परिचय और प्रेम की वाचा में रखकर बांटा गया। पवित्रता और शुद्धता हमारे जीवन में क्यों कर आवश्यक है, और प्रभु को भाते हुए होने के लिए, प्रभु के समीप हमें जाने के लिए कैसा और क्यों कर होना पड़ेगा, इन बातों की प्रतीति हम सुन रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। धन्यवाद प्रभु। इतना सुनते सुनते पिता परमेश्वर ने कई बातों से हमें चित्रांकित किया, अवगत कराया। होने दे प्रभु, हम इन बातों को समझ पाए और आपकी सामीप्यता में रहने के लिए परिशुद्ध आत्मा की योग्यता को रख सकें, निभा सकें, चल सकें। धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातें हमारे जीवनों में घर कर जाए, और इस बात को सोचने, मानने और जानने के लिए कि क्या हम तत्पर और तैयार हैं, क्या हमने विश्राम दिन को अपने जीवनों में लिया, उसमें प्रवेश करने के लिए हमारी तैयारी शुरू है। इन तमाम बातों को हम समझ पाए, क्योंकि वचन ये बताता है कि अभी तक हमारा
विश्राम के दिन में प्रवेश नहीं हो पाया है। कितने शुद्धता की आवश्यकता है, इन बातों को हम समझ पाए। चित्रांकन वचन हमें सिखाता, बताता, जताता होने दे प्रभु। इन तमाम बातों से हम अवगत होकर आपके डेवढ़ी के लायक बन पाए, विश्राम दिन के लायक ठहर पाए। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साजन कोशी सर। आप ज्योति हरी के यहाँ चलते हैं फिर से कोलकाता। अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएगी बेटी ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते इंद्रयासन सर को। धन्यवाद देते वचन को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, अनिल सर को, इंद्रयासन सर को, और धन्यवाद रमसी सर को। और धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते शशि हरी सिस्टर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद आपको भी जय मसीह की। बेटी आपके लिए, आप दोनों बहनों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। आपकी समस्या बहुत ही जल्द दूर करे परमेश्वर। के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जितने भी बीमार व्यक्ति हैं आपके कलीसिया में, उन सब के लिए और पास्टर राजू सरकार जी के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। जय मसीह की। अब विश्वनाथ प्रसाद जी से निवेदन करते हैं, एक बार अपना माइक को खोले और आशीष को सुनाए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह।